आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। आज आप सभी लोगों को मैंने इसीलिए कष्ट की बात हर कान तक पहुंच सकती है, आपके माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहता हूं और जनता काफी दिनों से सुन और देख भी रही है कि काफी दिनों से चैनत में पानी की मांग पे धरना दिया जा रहा है। इस विषय में ही मैंने आज आपको तकलीफ दी, आपको कष्ट दिया है कि कम से कम मैं जनता के सामने अपनी बात क्लियर करूं। ये बात सही है कि चैनत में वाटर वर्क्स का हालात काफी खराब थे। वहां के जो टैंक हैं वो रिस रहे थे, पानी रुकता नहीं था। करीब 1.5 साल पहले चैनत के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई थी। मैं स्वयं चैनत गांव में गया था, वहां 100-150 लोग भी चैनत गांव में, मैंने कहा था मिलना, मैं आऊंगा। वहां लोग मिले मुझे, मैंने एक्सियन एसडीओ को भी वहां बुलाया मौके पे और मैंने खुद हालात का जब जायजा लिया तो मैं भी ये देखकर चिंतित हुआ कि वाकई चैनत गांव के वाटर वर्क्स की पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है और इसमें काफी रेनोवेशन की जरूरत है। मैंने उस समय ही आदेश देकर के चैनत गांव के वाटर वर्क्स की रेनोवेशन के लिए एस्टीमेट बनवाए, उनके पीछे लगा और करीब 7.5 करोड़ रुपया हमने सरकार से मंजूर करवाया ताकि इस पूरे वाटर वर्क्स की रेनोवेशन हो जाए। अब बात आती है पीने के पानी की। वहां खरखड़ी हेड पे भाखड़ा नहर द्वारा 3 गांवों की एक क्लस्टर हेड बनाया गया, जिसमें खरखड़ी, चैनत और मेजद को पानी दिया जा रहा था। क्योंकि ये 3 गांवों का क्लस्टर हेड था, पानी में बंटवारे में कहीं ना कहीं कमी हो रही थी और चैनत गांव के लोग कुछ पीने के पानी की परेशानी में थे। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया, मैंने उसी समय कहा कि चैनत गांव के लिए और मेजद गांव के लिए अलग से चैनल बना देते हैं पीने के पानी का और खरखड़ी को अलग कर देते हैं। ये बात मैंने गांव के लोगों को कही और मैंने एक्सियन साहब को उसी टाइम ये कह दिया कि आप ये काम करिए। इन बिटवीन क्या होता है कि शहर की एक लाइन, क्योंकि शहर में भी पानी के बड़े क्राइसिस रहते हैं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मई और जून के महीने में शहर में पानी की राशनिंग होती है और यहां तक कि कई बार तो जब नहर आने का समय होता है, 5-7 दिन रह जाते हैं, हमारे टैंक बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। पिछले 2 साल से मैं प्रयासरत था कि हाँसी शहर को भी पेटवाड़ नहर की बजाय भाखड़ा से पानी मिले, क्योंकि भाखड़ा साल में 360 दिन चलती है और पेटवाड़ में 38 दिन बाद पानी आता है, वो भी 1 हफ्ते के लिए। तो हमारा को पानी वाटर वर्क्स के लिए पूरा नहीं होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस डिमांड को मंजूर किया और लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने हमें ये हमारी जो डिमांड थी वो हमारी योजना बना के दी कि हम आपको भाखड़ा से पानी देंगे। सारा काम कंप्लीट हो गया, पाइप लग गए। जब वो पाइप लगते लगते चैनत गांव तक पहुंचे तो उन्होंने जेसीबी को रोक दिया कि हम इसी पाइपलाइन से पानी लेंगे। मैंने कहा, मैं खुद गया मौके पे धरने पे, मैंने कहा आपको इसी नहर से, हम भाखड़ा नहर से जो महीने में 30 दिन चलती है, वही नहर ये है और वही नहर वो है। आपकी एक दिक्कत है कि आपको पूरा पानी नहीं मिल रहा, हम आपको खरखड़ी अलग कर देते हैं, चैनत और मेजद को अलग जोड़ देते हैं ताकि आपको पीने के पानी की कोई कमी ना रहे। उन्होंने कहा कि यहां बिजली नहीं होती। हमने कहा अलग फीडर लगवा देते हैं जिसमें कभी बिजली की कमी नहीं रहेगी, निर्बाध बिजली आएगी, कोई रुकावट नहीं होएगी।
जहां से बिजली चलेगी और जहां तक पहुंचेगी केवल और केवल इस हेड पे सिर्फ वाटर कनेक्शन होगा और कोई कनेक्शन नहीं होगा। बिजली वहां से लेकर यहां तक आएगी, उस कनेक्शन में कोई और कनेक्शन होगा नहीं उस लाइन पे। फिर भी अगर आप कहते हैं कभी आंधी आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी खंभा गिर जाता है, कभी तार टूट जाते हैं, तो हम एक अलग से जनरेटर वहां रखवा देंगे। आपकी बिजली की जो मोटर है वो हम 50 हार्स पावर की नई मोटर हमने रखवा दी, मौके पे है मोटर। एक मोटर हम स्टैंड बाई रखते हैं ताकि कभी मोटर में कोई दिक्कत आ जाए तो हम फौरी तौर पे नई मोटर भी चला देंगे। कुल मिला के ये हमने फिर यहां तक भी कह दिया कि अगर आपको महजज के साथ भी नहीं रहना, आपकी चैनत की अलग लाइन चाहिए, हम अलग लाइन 10 इंच की हेड से लेकर के चैनत तक भाखड़ा नहर से जो 30 दिन चलती है उस नहर से ही हम 10 इंच की लाइन आप सब केवल और केवल चैनत के लिए दे देते हैं। उनकी जिद ये कि हमने तो मोगा लेना है तो केवल और केवल इसी पाइपलाइन से लेना है जो शहर के लिए आ रही है। अब आप खुद बताइए कि जो पाइपलाइन शहर के लिए आ रही है उसमें से अगर रास्ते में पंचर करके कनेक्शन देने अगर हम शुरू कर दें, आज तो चैनत पानी मांग रहा है उसमें से, कल भाटला मांगेगा, परसों कुलाना मांगेगा, घिराई मांगेगा, तो इस तरह से सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, शहर को पानी मिल नहीं पाएगा। हम इस बात के लिए तैयार है, कतई 100% तैयार है कि हम हर हालत में चैनत गांव को अलग से लाइन देके 10 इंची लाइन देके उसी नहर से हर चीज अलग से, जनरेटर अलग से, बिजली की स्पेशल लाइन अलग से, वहां स्टैंड बाई मोटर, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से रेनोवेशन करवा के देना, इस बात की सारी मैं खुद मौके पे गया और मैं घोषणा करके आया। मगर उनकी एक बात जिद कि हमने इसी लाइन से ही कनेक्शन लेना है, इसके अलावा हम मानेंगे ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ये समझता है कि कुछ राजनीतिक लोग उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। सही मायने में पानी की जो मांग है वो मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इनको पानी मिलना चाहिए, मगर पानी बाटेसर का सबको मिलना चाहिए, इनके पानी में कमी नहीं आएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूं। तो जब बाहर के लोग आकर के कानून व्यवस्था को भंग करेंगे, तो चाहे बाहर का हो चाहे यहाँ का हो, मुझे नहीं पता वो बाहर का कौन है यहाँ का कौन है, ना मेरे द्वारा इस किस्म की कोई सिफारिश की गई, ना मैंने इसमें कोई दखल अंदाजी दी। उसमें कानूनी व्यवस्था को, जो कानून को तोड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।